लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है और इस समय मैं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज साहब के साथ बैठा हूं। सर, पिछली बार से मतदान थोड़ा कम हुआ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 60% अभी नहीं पहुंच पाया। हालांकि अंबाला में अच्छी वोटिंग हुई है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, 66.3 है। अभी जब टोटल होगा तो ये 70% से ऊपर ही जाएगा। और हालांकि लोगों ने धूप की परवाह नहीं की है, लेकिन आज गर्मी तो है ही है ना। जब 9 तपा तो शुरू हो ही गया, तो गर्मी तो है ही है, लेकिन लोग आए, फिर भी बड़ी संख्या में आए, उत्साह से आए हैं। तापमान ज्यादा है, सेक किसे लग रहा है? नहीं, लोगों ने मतदान किया है और बड़े उत्साह के साथ किया है मतदान। लगता है जो 2019 वाला रिकॉर्ड था उसे आप सस्टेन कर पाएंगे आपकी बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल दूसरे कार्ड को तोड़ेंगे। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं, 10 सीटें आपने जीती थी पिछली बार 19 में। अब की बार क्या देख रहे हैं? इस बार 11 जीतेंगे। 10 लोकसभा के, 1 विधानसभा 11 के। फूल खिलाएंगे। हाँ, 11 फूल खिलाएंगे। ठीक है। अच्छा, हुड्डा साहब तो दावा करते हैं कि अब की बार तो क्लीन स्वीप होगा, भारतीय जनता पार्टी 0 और कांग्रेस 10 की 10। नहीं, ये वो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं। वास्तव में ये है कि आज 25 मई कांग्रेस गई तो गई। मतलब 25 को ये भेज दिया आपने, 4 तारीख का इंतजार नहीं करें? ना ना, वो तो फैसला तो 4 तारीख को तो निकलेगा ना। हाँ। जो होना था वो तो आज हो चुका। हाँ। रतनलाल कटारिया 2 बार सांसद थे, उनकी पत्नी उनके निधन के बाद चुनाव लड़ रही थी। क्या लगा आपको, कैसा चुनाव उन्होंने लड़ा और सामने वरुण थे, कितनी टक्कर उनको दे पाए? नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव को सारे को मैनेज किया है। और अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो ये रतनलाल कटारिया जी के साथ इसका तो लगभग सारी पार्लियामेंट में जाना होता रहता था, जबकि वरुण तो कभी मौलाना से बाहर जाता ही नहीं था। तो बहुत अंतर है इस बात। सर, किसान, जवान और पहलवान, ये 3 एक बड़ा मुद्दा बना हरियाणा में अब की बार चुनाव का। आपने क्या देखा? आप ग्राउंड पर उतरे, आपने देखा कि इन तीनों मुद्दों का कहीं असर है, कहीं नुकसान हो रहा है भाजपा को? नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा इस चीज का इफेक्ट नहीं था और हमें सबने खुले दिल से हमारा समर्थन किया। और आप अंबाला से बाहर नहीं गए, अब सिर्फ आपने अंबाला ही संभाले रखा। हमने कई जगह रैलियों में भी देखा, आप दिखाई नहीं पड़े। पीएम आए तो अंबाला में जरूर दिखे, लेकिन और कहीं जगह नहीं गया। क्या खास कारण? देखिए, सारा कंसंट्रेट करना पड़ता है और यहाँ पर अंबाला विधानसभा को पूरी तरह से मैंने इसको हमने लड़े हैं। हमारी बहुत टीम है, हमारा बहुत वर्कर है यहाँ पर और सारों ने बहुत उत्साह के साथ लड़ा। आज भी मैं कम से कम 110 बूथों पर होकर आया हूँ और सारों पर उत्साह से लबरेज सारे कार्यकर्ता मेरे को मिले, जोश से। और कई जगहों पर तो नारे लगाते हुए वो जोश से मिले। आपको मंत्री पद नहीं मिला, इसकी मायूसी भी रही? कहीं वो चुनाव में दिखी तो नहीं भाजपा वर्करों में, आपके वर्करों में? ये कहना गलत है, नहीं मिला, मैंने लिया नहीं है। वो तो कह ही रहे थे आखिरी समय तक। हाँ जी। लेकिन जिस तरह से आपकी उपेक्षा हुई, आप उससे नाखुश भी थे। क्या आपके वर्कर, आपके जो साथी थे, वो आपके साथ जुड़े रहे? पूरी तरह से, पहले से भी ज्यादा। और बहुत सारे नए कार्यकर्ता जुड़े। ये कोई मंत्री पद के कारण थोड़ा जुड़े हुए थे। 6 चुनाव में जीत चुका हूँ, तब तक मंत्री पद तो पास भी नहीं होता था। ये तब के जुड़े हुए हैं। और भाजपा के साथ भी इसी तरह? हाँ, बिल्कुल। या कुछ नाराजगी दिखेगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अपनी बात कहने को तो नाराजगी नहीं माना जा सकता। अभी 3 महीने और बचे हैं, इसके बाद विधानसभा चुनाव आ जाएगा सितंबर में। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव का असर कितना पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में? देखिए, हर चीज का असर पड़ता है राजनीति में, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हर चीज का असर पड़ता है। और क्योंकि हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, तीसरी बार मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, केंद्र में फिर मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, तो उसका अच्छा असर पड़ेगा विधानसभा के चुनाव के ऊपर। कांग्रेस तो कह रही है कि तो ये आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, ये आएंगे तो आपकी और चीजें जो दावा करते हैं। अग्निवीर की बात उन्होंने की है कि हमारी सरकार लाई है, हम अग्निवीर खत्म कर देंगे। ऐसा है, कांग्रेस को तो संविधान शब्द उच्चारण करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। को जितना संविधान को इन्होंने रोंदा है अपने पैरों के नीचे, उतना आज तक इस देश में किसी ने किया नहीं। सारे अधिकारों को खत्म करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और रातों रात झूठे केस बना के 1 लाख से ज्यादा लोगों को, राजनीति के लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। 14 15 महीने तक अंदर डाला। तो वो डेमोक्रेसी थी? तब जी हुड्डा साहब क्यों नहीं बोले?
कि ये गलत हो रहा है? उठाई किसी ने आवाज? चुनी चुनाई सरकारों को धारा 356 लगा लगा के ये ऐसे गिराते थे जैसे बच्चे फुटबॉल के साथ खेलते हैं, ऐसे खेलते थे। इनके तो शर्म आनी चाहिए संविधान का नाम लेने से पहले। संविधान हमारे लिए गीता और रामायण है, हम उस प्रकार से इसकी पूजा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार गए और लोकसभा के चौखट पर माथा टेक के अंदर गए। वो किया किसी ने आज तक? क्योंकि किसी का मन में वो श्रद्धा ही नहीं है। उन लोगों के लिए तो राजनीति दुकानदारी है। हमारी पार्टी में जो लोग आते हैं सेवा करने के लिए। अच्छा, कांग्रेस तो कहती है कि आप तानाशाही, नरेंद्र मोदी तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। आप तीसरी बार आप तानाशाही को चुनेंगे या लोकतंत्र बचाने वाली पार्टी को चुनेंगे? तानाशाही वो थी जो इंदिरा गांधी ने करी थी। तानाशाही वो थी जब सरकारें तोड़ी जाती थी, या इसको तानाशाही कहेंगे जहां पर एक भी सरकार को इतने वो हुए लेकिन किसी के संवैधानिक अधिकारों पर कदम नहीं रखा। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने हैं। लगता है आप लोग दुकान खोलने देंगे या खुलेगी तो ताला लगा देंगे? नफरत के सौदागर मोहब्बत की बात करते हैं, मजा बहुत आता है सुन के। अच्छा सर, एक क्वेश्चन सिर्फ विधानसभा को लेकर के मैं पूछूंगा। सरकार अल्पमत में है और हुड्डा साहब ने भी चिट्ठी लिखी है और दुष्यंत जी ने भी चिट्ठी लिखी है। कैसे देखते हैं जब सेशन शुरू होगा, अभी फिर मानसून सत्र भी आएगा, आपको लगता है कि आपकी सरकार कंफर्टेबल मेजोरिटी में है? नहीं, कंफर्टेबल है। कोई अब समय नहीं बचा है बिल्कुल। अब हम अपनी टर्म कंप्लीट करने जा रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं। 400 पार का नारा दिया है, वर्कर भी बहुत उत्साहित है। हमने कईयों को देखा भी कि जब पोलिंग बूथ से लौटे हैं तो अब की बार 400 पार का नारा वो दे रहे हैं। उम्मीद है तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित साहब। तो अनिल मिश्र थे हमारे साथ। अब की बार 400 पार का नारा अभी भी बुलंद है और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अंबाला की सीट पर फोकस खास तौर पर है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो इस ईवीएम के पिटारे से क्या निकलता है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, अंबाला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।